हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो जैसा कि कल आप लोग जो है वो जेकेएस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये देकर आए हैं, तो उसके बाद से काफ़ी ऐसे बच्चों में घबराहट भी है कि जो मार्क्स थे उनके उसको लेकर कि कितना स्कोर जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा और हमारे लिए एक सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो आप जानते हो कल शाम को ही हमने इसके लिए एक ऑनलाइन मीट रखी थी और उससे पहले हमने एक पोल भी शेयर किया था जिसमें हमने बच्चों को बोला था कि वो लोग करेक्ट करेक्ट अपने मार्क्स लगाएं। और एज पर दिस पोल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते ही हैं इसको, प्रज्ञान आईएएस के नाम से, और एक मेरा अपना चैनल भी है विशाल के एस 2021 ऑन टेलीग्राम। तो अभी भी अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं तो इसमें जो 50 to 60 मार्क्स का बन रहा है एवरेज, जिसके मैक्सिमम बच्चों ने आंसर लगाए हैं। तो देखिए ये ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैं बच्चों से यही बोल रहा हूँ अभी कि देखिए अभी ये जो पेपर का लेवल था ये थोड़ा सा इस बार जो है ये मार्क्स इसमें से अच्छा ज़्यादा स्कोर खींचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें ऑन फेस काफ़ी इजी लग रही थी, लेकिन जब हम इसके ऑप्शंस देख रहे थे तो वो ट्रिकी थे, इतने आसान नहीं थे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो है वो इश्यूज फेस करने पड़े। तो मैंने अभी तक जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे जितनी बातचीत करी है तो यही रेंज निकल के आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 80s में मार्क्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ। जैसे हमारे प्रज्ञान आईएएस का हमने जो एक टेस्ट लिया था, तो उनमें से जो हमारे टॉपर्स थे उनसे मेरी बात हुई है, तो दे आर गेटिंग इन अराउंड 80s। एक के 80 हैं, एक के 84 हैं, इस रेंज में है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ के 74 है। एक हमारे लाइब्रेरी का स्टूडेंट है रंजीत, तो उन्होंने अभी सीएपीएफ का एग्ज़ाम निकाला है, सीडीएस का भी निकाला है, उनके अराउंड 70 समथिंग बन रहे हैं, 78 79 के अराउंड बन रहे हैं। तो उस बेसिस में मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैक्सिमम जितने जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके सबके 50 60s 40s इस रेंज में आ रहे हैं। तो अभी अंदाज़ा लगाना एकदम करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके अराउंड 50s हैं, 40 to 50 के बीच में अगर आप हैं तो देयर इज़ अ होप, और कैटेगरी में तो इससे नीचे भी जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये आपने एग्जाम तो कल को दे दिया, अब हुआ क्या कि बड़े सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस में जो है वो गड़बड़ है, तो आप हमें चेक करके बताइए। तो हमने इसके लिए आज सुबह क्या किया, एक गूगल फॉर्म निकाला था जिसमें हमने बच्चों को बोला था कि जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने सबमिट करनी है तो वो हमें सबमिट कीजिए, क्वेश्चंस दे दीजिए और प्रूफ साथ लगाइए, क्योंकि वो उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम भी अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने हमें अपने सवाल भेजे और सुबह से हमने इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट किया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने मतलब अपनी शीट्स में स्क्रिबल की हुई हैं, और अल्टीमेटली जो अभी तक देखिए हम वही चीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं। तो उस हिसाब से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जीएस में जो मुझे लग रहा है कि जिनमें चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि जो फाइनल की है आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन तो सबमिट करनी ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस पे आऊंगा, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा, और ये क्वेश्चन फुल प्रूफ है, हमने अपनी तरफ से पूरा चेक कर लिया हुआ है। कोई बच्चा अगर इसको क्रॉस वैलिडेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, बट ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो विदाउट एनी वेट आप इसको सबमिट कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको ये जो आपने पीएससी ऑफिस में सबमिशन देनी है इसके बारे में भी बता दूं। तो देखो पीएससी ऑफिस की सबमिशन ऐसी है कि जो कल का नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ दी गई है कि जो हमारा 500 रुपीज़ है पर क्वेश्चन, और उसकी जो टाइम पीरियड है ये आपका दिया है 16, 17 एंड 18। 3 दिन दिए गए हैं आपको। 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एक ड्राफ्ट बनाना है टू दी पीएससी कंट्रोलर चेयरमैन, वो आप देख लो नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ है। और इस 3 दिन में आपने 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगा के सबमिट करना है, और ये जो है ये रिफंडेबल होगा। अगर जो आप क्वेश्चन सबमिट कर रहे हो वो क्वेश्चन पीएससी को पता चलता है कि हाँ इसमें गड़बड़ है, तो वो अमाउंट आपको रिफंडेबल होगा। एनेक्स्चर फॉर्म उन्होंने साथ में दिया है, आपको वो फॉर्म फिल करना है, एक ड्राफ्ट लेना है, और ये जो 5 क्वेश्चन है इन 5 क्वेश्चन का तो आप दे ही दीजिए। इनके अलावा भी अगर किसी बच्चे को लगता है डाउट तो वो बच्चा भी वो चीज को दे सकता है। तो अब मैं सवालों पे आऊंगा। तो सबसे पहला जो सेट ए के साथ ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सेट ए जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 16, कंसिडर, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन दिए गए थे कि पहला ऑप्शन था कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने इट इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑफ मुस्लिम लीग।
सेकंड था मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान एंड लेटर विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस of the mission plan. और थर्ड है the interim government was formed under a cabinet mission plan by Congress members alone with Nehru as a de facto head. तो देखो एज पर की इसका आंसर दिया गया है ए। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी और हमने इसको चेक किया। इसमें देखो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना आपका, जिसमें अलोन दिखा है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो भी थे। ठीक है, तो इसको हमने चेक किया है। तो अगर हम इसको सही से चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 और 3, लेकिन 1 और 3 ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो अभी करंट की के अकॉर्डिंग है ये गड़बड़ है। ठीक है, इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए था। तो एक तो ये क्वेश्चन है, आप इसको सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th। तो 24वें क्वेश्चन पे आप लोग आइए, मैं पढ़ देता हूं। 24th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने कौन कौन से डीपीएसपीस ऐड किए गए हैं? तो देखो 3 डीपीएसपी आपको दिए हैं। टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये 39A है आर्टिकल डीपीएसपी। सेकंड है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज 43A। और लास्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये है 48A। तो देखो इनके साथ जो ए लगा हुआ है ये खुद ही बताता है आपको कि अमेंडमेंट के थ्रू आया हुआ है। तो ये तीनों ही जो हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये डी होना चाहिए, लेकिन की में सी दिया है। तो जो थर्ड वाला है ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसके की में भी गड़बड़ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को चैलेंज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, हम उस पर आते हैं। ये सेट ए देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो सेट क्वेश्चन नंबर 50 जो है इट इज रिलेटेड टू ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इसके मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। द फर्स्ट, अब 3 ऑप्शन है इसमें। द फर्स्ट डिपेंडेंट इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म वाज बिग फ्लिक्स लॉन्च्ड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट इन 2008, ये ठीक है। नेक्स्ट, there is no regulatory mechanism by the government of India for such platforms, but they function under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting. Third पढ़ते हैं, each platform that has signed the self-regulation code created by Internet and Mobile Association of India will have to set up a consumer complaint department or an internal committee. की में जो है वो इसका आंसर दिया गया है डी पार्ट, यानी कि 1, 2 और 3। लेकिन इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना कि देयर इज अ नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो ऐसा है कि इसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो अब आ चुका है। 2021 में ही एक नया रेगुलेटरी मैकेनिज्म आया है जो कि ओवर द प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनको रेगुलेट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए, 1 और 3। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी पोर्शन होना चाहिए, 1 और 3, क्योंकि सेकंड वाला नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पीएससी ने पुराने क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि इस पेपर का नेचर भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीसेंट करंट अफेयर नहीं है, ये आज से 2 या 3 साल पुराने करंट अफेयर डाले हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएससी ने ये पुराने क्वेश्चंस रखे हुए थे और पुराने क्वेश्चंस ही कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। अगर ऐसा किया गया है तो ये गलत चीज़ है, ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है। ठीक है, जो बच्चा एक सीरियस एस्पिरेंट जो करंट अफेयर पे काफ़ी डेडिकेटेडली पढ़ रहा है, यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है, वो ऐसे क्वेश्चंस में लैग कर जाएगा। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन सच में पुराना है, क्योंकि देखो ये 2021 में रेगुलेटरी आई है, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है ये जहां से भी पिक किया गया है या बनाया है ये 2021 से पहले का बना है और ये साल 2023 चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये है, कंसिडर द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डायग्राम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो देखिए इसमें ए बी सी डी, इसमें कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जो भी हमारी नदियां नाले होती हैं तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किस तरीके के फीचर्स बनाते हैं उसके बेस पे। तो इसमें जो ए वाला है ये तो ठीक है, डेंड्रेटिक पैटर्न। सी वाला जो है ये भी ठीक है, सी वाला हमारा रेडियल पैटर्न है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है। डी वाला जो है ये एनुलर पैटर्न है, ये भी ठीक है कि इस तरीके से सर्कुलर वे बना रहा है। अब इसमें हमारे पास बच्चों की रिप्रेजेंटेटिव आई कि सर ट्रेलिस पैटर्न जो है ये बी पोर्शन से तो मैच कर नहीं रहा, क्योंकि बी और ए तो सेम सेम लग रहे हैं। तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा देखा और ये हमें भी लग रहा है कि इसमें शायद गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा, अगर बच्चे को बाकी 3 आ रहे हैं तो उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था। तो उस हिसाब से क्या है कि बी है, ए आंसर रहेगा इसका।
ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चे इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेलिस पैटर्न होता है उसका ये होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है। और ये जो इमेज बनाई गई है ये राइट एंगल में नहीं है। मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करी तो टेक्स्ट बुक या वगैरह वगैरह में कहीं कहीं देखो ये इमेज भी दी गई है, लेकिन वो स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। हमने लास्ट में एनसीईआरटी में देखा और एनसीईआरटी में भी वही चीज़ दी गई है कि जो ट्रेलिस पैटर्न है ये राइट एंगल्स पे कट करती है, और इसकी इमेज जो है वो मैच एग्जैक्टली तो नहीं कर रही है, 19-20 का फर्क है। तो इसमें आप लोग देख लो, आप लोग रिप्रेजेंट अगर चाहते हो करना तो इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ये भी गड़बड़ हो सकता है और इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स जो है वो सबको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज ए का। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस इज इट इज द पार्ट ऑफ, ये बेसिकली हमारे टनल्स से रिलेटेड है। टनल्स वाला क्वेश्चन तो आई बिलीव कि सबने निकाल ही लिया अभी तक। इसमें क्या बोला है कि देखो तवांग जो रोड है, बालीपरा चारदुआर तवांग रोड, जो कि अरुणाचल में बन रहा है चाइनीज बॉर्डर के पास। ठीक है, ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरा, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट किमांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा है द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए इसमें आंसर की में सेला टनल दिया गया है, सेला टनल दिया गया है, लेकिन बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन डाली थी कि निचीफू टनल जो है ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो हमने भी सर्च करने की कोशिश की है, तो निचीफू टनल भी आ रहा है। ठीक है, इसी रोड पे है, ये तो हमने चेक कर लिया। बीआरओ बना रहा है, ये भी चेक कर लिया। और किमांग में है, ये भी हमने चेक कर लिया है। आपको इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन जो है ये लगा लेनी चाहिए। कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे थे कि सर सारे ही इसके ऑप्शंस हैं। मैंने चेक किया, दो तो हैं, तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन वन है तो वो आंसर लग सकता है। ठीक है, देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था पेपर में, जिसमें मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बताइए ये फलाना फलाना मिनरल है, ये किस किस स्टेट में पाया जाता है। तो उसका भी कुछ ऐसा ही था। उसमें एक छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया था, और आप लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसमें तो वर्ल्ड के हर एक मिनरल मिलते हैं। तो फिर वो उस तरीके से हो गया था कि वहां पे तो मिलता ही मिलता है, तो उसका ऑप्शन कुछ और था। तो लास्ट में फिर पीएससी ने क्या किया था, उस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स जो है वो सबको दे दिए थे। ठीक है, उसके दोनों ऑप्शन लगा दिए थे। तो जिस बच्चे ने इसका ये कोई और आंसर लगाया है, तो आपको यहाँ पे भी जरूर क्या करना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन से हमारे पास इनके अलावा बड़े सारे क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं हमने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इस साइड भी है, इस साइड भी है। लेकिन हमने पाया कि वो क्वेश्चंस ठीक हैं। पीएससी ने जो की निकाली है वो ठीक है। जैसे एक पिट्स इंडिया एक्ट वाला है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में बच्चे बोल रहे थे कि वो जो लास्ट वाला है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, तो वो ठीक है, उसमें ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कमिश्नर तो ठीक है, लेकिन आगे दिखा कमर्शियल पर्पसेस, तो वो कमर्शियल नहीं था, पॉलिटिकल पर्पस था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी बच्चों ने उठाया था सवाल, वो भी हमने देखा, वो भी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो और यूपीआई वाला बच्चे बोल रहे थे कि यूपीआई वाला क्वेश्चन गड़बड़ है, हमने यूपीआई वाला क्वेश्चन भी देखा, यूपीआई वाला भी ठीक है, लेकिन पुराना है, 2018 की न्यूज़ है यूपीआई वाला, अभी आया हुआ है। ठीक, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो हमने आपके लिए देखे हैं। देखो इसमें हो सकता है कि हम भी गलत हों, लेकिन हमने अभी तक अभी शॉर्ट टर्म में आपकी हेल्प जितनी कर रहे हैं उस हिसाब से हमें जो लग रहा है हम वो आपके लिए आपके समक्ष हम वो लाए हैं। सी सेट के भी बच्चे दे रहे हैं। अभी हमने सी सेट एनालाइज नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रुके, क्योंकि 3 दिन का वक्त बहुत कम है। ठीक है, अभी अभी हमारे पास एक बच्चे का कॉल आया था जो बोल रहा था उसके 66 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं। तो हमने उनसे बोला कि आप अगर आपको लगता है कि सी सेट के कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो आप उनको ज़रूर चैलेंज कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बाद में की चेंज हो जाए और वो लिस्ट से बाहर हो जाए। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं, आप इनको चैलेंज कर सकते हो। 5 अगर आपको 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 10 नंबर तक का मेरिट जो है ये बच्चे का ऊपर जा सकता है। आप अभी घबराएं मत, मेरिट की तरफ मत सोचें, एंजॉय करो अभी। और हाँ, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि वी एट प्रज्ञान आईएएस हम आपके साथ हैं। आपको जो हमसे हेल्प चाहिए, इन फ्यूचर भी चाहिए, हम आपके साथ हैं। इनिशिएटिव्स हमारा नेक्स्ट, हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज। तो देखिए हम आपके लिए मेंस प्लस ऑप्शनल्स दोनों की ही टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और सारे ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज हमारे पास है। और हमारे पास गाइडेंस प्रोग्राम भी है, हम मेंस का क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ हमने मेंटरशिप प्रोग्राम भी रखा है, कि अगर कोई बच्चा जो है वो मेंटरशिप चाहता है, क्लासरूम प्रोग्राम नहीं चाहता लेकिन सिर्फ मेंटरशिप चाहता है, वो भी आ सकता है। टेस्ट सीरीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे टोटल 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और 2 हमारे एसे बेस्ड टेस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, अराउंड 14 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट हमारा 28 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हिस्ट्री का है, GS1, नॉट जस्ट हिस्ट्री, GS1 का आधा सिलेबस है।
उसका जो मॉड्यूल है पूरा वो हम ऑलरेडी अपने प्रज्ञान आईएएस करके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर चुके हैं। मेरा जो विशाल के एस 2021 चैनल है उस पर भी वो चीज़ शेयर है, आप उसको देखें। क्या क्या हमने किया है वो देखें। हमने इससे पहले जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया था तो उसमें भी हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट था। जो रैंक 1 अनमोल राठौर है उन्होंने भी हमसे गाइडेंस ली थी, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको और किस तरीके की गाइडेंस चाहिए, और ये जो ऑप्शनल और मेंस की टेस्ट सीरीज है ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है। बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ऑफलाइन है ऑनलाइन है, दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। बहुत अच्छी इवेल्युएट की जाएगी, इसमें आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल भी दिया जाएगा। जो भी हम बच्चों को क्लास में दे रहे हैं मटेरियल वो हम सब कुछ इसमें प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसकी कुछ फ्री सेशंस भी हम कंडक्ट करेंगे। स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक वील स्टार्ट फ्री वर्कशॉप्स की हाउ टू राइट आंसर्स इफेक्टिवली। ऐसे पे हम अलग से वर्कशॉप्स रखेंगे, एथिक्स पे हम अलग से वर्कशॉप्स रखेंगे। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, जिन बच्चों का इस बार केएस में सिलेक्शन हुआ है, अभी इनकी ज्वाइनिंग तो नहीं आई है, तो मैं इनको बुला के इनसे भी आपके लिए जो है ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऑप्शनल की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी वर्कशॉप्स आपके लिए मैं कंडक्ट करवा दूंगा। तो आप हमें बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जो हमने अभी नया बनाया है प्रज्ञान आईएएस उस पर हमारे साथ जुड़ जाए। इसके अलावा अगर बच्चों को और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारा जो गूगल फॉर्म हमने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारा गूगल फॉर्म फिल कीजिए, विद प्रूफ उसको सबमिट कीजिए, और हम आपकी हेल्प जो है वो ज़रूर करेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।